गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 16 वेरिएंस 22. ऑलराइट, choose from the following polymers to answer the question. पॉलीमर ए ये अमाइड है, सही है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये है कौन सा पॉलीमर, अमीनो एसिड या पॉली अमीनो एसिड या नायलॉन, पता कैसे चलेगा? तो ये नायलॉन है क्योंकि ये डायमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये पॉलीथीन है, ये पॉलिएस्टर है, ये स्टार्च है, ये पॉलीप्रोपीन है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है. इसके बाद ये आपके पास अमीनो एसिड है. कैसे पता चला ये अमीनो एसिड है? क्योंकि ये अमीनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है. ये भी अमीनो एसिड का मोनोमर है. ये भी पॉलिएस्टर है और ये पीटीएफई यानी टेफ्लॉन है, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. सही है. वो कह रहे हैं ईच पॉलीमर कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल. व्हिच टू पॉलीमर्स आर पॉलिएस्टर? बेटा एक तो पॉलीमर H हो गया और दूसरा है पॉलीमर C. CNH और पॉलिएस्टर. CNH और पॉलिएस्टर. Which polymer is used to make both clinch film and plastic bags? तो प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए बेटा हम पॉलीइथीन यूज करते हैं. तो इसका मतलब पॉलीमर बी इज द राइट आंसर. Give the letter of an addition polymer. Addition polymer बेटा आपके पास पॉलीमर बी है, F तो BEF और I. ये letter of a condensation polymer. तो बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए ABG, ACD and G, इन चारों में से कोई एक लिख सकते हैं आप. ठीक है, मैंने चारों लिख दिए, चारों में से कोई एक लिख सकते हैं. Give the letter of a polymer that is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon or E. Which polymer? Could be the part of protein. तो प्रोटीन के लिए आंसर क्या होगा? पॉलीमर G. इसलिए G. ठीक है. ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. लो बॉइलिंग पॉइंट है.
उसके बाद है आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म dilute hydrofluoric acid. Write an equation to show the dissociation of hydrogen fluoride. कर दूं तो ये आयोनाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा H आइंस में और फ्लोराइड आइंस में. Explain why an acidic solution is formed when hydrogen fluoride dissociates in water. तो आप बताएंगे सोल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आइंस अवेलेबल होंगे, राइट? हाइड्रोजन आइंस, अगर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस है इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है. कैलकुलेशन में हेल्प करनी है. डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड reacts with aqueous calcium hydroxide. ये इक्वेशन आ गई of 0.1 से पहले तो 0.2 को डिवाइड कर दीजिए mr of HF से which is 20 I think so. फ्लोरीन का 19 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 0.01 मोल्स. आप जानते हैं HF और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2:1 का रेशो है. अगर आपने 0.01 मोल कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास? 0.005 moles. Now calcium hydroxide की concentration is given and that concentration says 1000 cm cube contain 0.150 moles of calcium hydroxide. अगर आपके पास 0.005 moles हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 33.33 cm cube, right? तो ये हो जाएगा आपके पास 33.3 cm cube. Then let's move on to the next part. Magnesium reacts with fluorine to make the ionic compounds magnesium fluoride. Predict two physical properties of magnesium fluoride. Magnesium fluoride क्योंकि ionic compound है इसका मतलब ये solid होगा at room temperature and pressure. और नॉन वोलेटाइल होगा क्योंकि तमाम आयनिक कंपाउंड्स नॉन वोलेटाइल होते हैं सॉलिड होने की वजह से. आप इसमें ये भी लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि तमाम आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. तो मैंने तीन प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तीन में से इलेक्ट्रॉन्स हाउ अ मैग्नीशियम एटम रिएक्ट्स विद अ फ्लोरीन मॉलिक्यूल टू मेक मैग्नीशियम आयंस एंड टू फ्लोराइड आयंस. तो आप बताइए मैग्नीशियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन two valence electrons while fluorine molecule in two electrons in its valence shell
combine together ठीक है. Now the next is draw the structure of ethyl methanoate showing all the bonds and all the atoms. Ethyl methanoate इसका मतलब ये एसिड का पार्ट है और ये अल्कोहल का पार्ट है, तो हम लिखेंगे मिथानोएट HCO, ये मेथानोएट हो गया, और इथाइल के लिए CH2 and CH3 showing all the bonds all the atoms क्या रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेड स्ट्रक्चर लिखना है. इथाइल एथानोएट evaporates at room temperature and pressure. What is mean by the term evaporation? Process in which liquid will turn to gas at any temperature. A sample of ethyl ethanoate in a beaker is moved in a colder room. Explain in terms of kinetic particle theory why this results in a decrease in the rate of evaporation. जब आप कोल्डर रूम में लेके जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. जब टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी, रैंडम मोशन स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है. Explain in terms of kinetic particle theory why this results in a decrease in the rate of evaporation. तो आप बताएंगे decreasing temperature decreasing kinetic energy thus random motion of the molecule slows down. ठीक है जी. जब रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल के पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होगी कि वो फोर्सेस को ओवरकम करें और इवेपोरेट हो जाए. व्हिच इज व्हाई do not have enough energy to overcome force of attraction ठीक है. Next is the table shows some information about different esters. Which ester is the lowest rate of evaporation at room temperature and pressure? जिसका MR सबसे ज्यादा होगा उसका rate of evaporation सबसे lowest होगा. तो pentyl ethanoate ठीक है जी. The higher the MR,
The lowest the rate of evaporation. ठीक है, इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं sulfuric acid is manufactured by the contact process. State the conditions used in the contact process. Temperature बेटा आपके पास है 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपके पास है 1 से 2 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट जो है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला है V2O5। In the contact process, sulfur dioxide reacts with oxygen. Describe and explain the effect of increasing the concentration of oxygen on the rate of this reaction. जाहिर सी बात है, जब आप ऑक्सीजन की concentration increase करेंगे तो number of effective collision increase होंगे, जिसकी वजह से collision frequency increase होगी, rate of reaction भी increase होगी। So आप लिखें यहाँ पर सीधा सा increasing concentration of oxygen increases the number of reacting particles. जब number of particles increase होंगे तो जाहिर सी बात है particles come close together, thus collision frequency increases. Collision frequency increases या effective collision in a unit time increases, it doesn't make any difference. And so rate of reaction increases. The catalyst used in the contact process increases the rate of reaction. Describe one other advantage of using a catalyst in the industrial process. जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर की कंडीशन है उसको भी लोअर कर रहा होता है। इट ऑल्सो lowers the temperature condition. This reduces the cost of catalyst or reduces the cost of process. Sulfuric acid is used to make fertilizer potassium sulfate. Calculate the percentage by mass of potassium in this fertilizer. Percentage equals to पोटेशियम का मास होता है 39, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और पोटेशियम सल्फेट का एमआर कितना होता है बेटा आपके पास 174 होता है, इनटू 100 करें, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना है बेटा, आप जानते हैं ना फॉर्मूले में 2 पोटेशियम है, पोटेशियम का AR 39 होता है, 2 पोटेशियम इनटू 2 करूंगा, इस पूरे फर्टिलाइजर का मास कितना है 174 इनटू 100 कितना बेटा 44.8%, ठीक है। नेक्स्ट अलर्ट रहना, the statement gives some chemical properties of cobalt and its compounds. Cobalt does not react with cold water. Cobalt fizzes slowly with dilute hydrochloric acid. Cobalt does not react with aqueous zinc nitrate. Cobalt reacts with aqueous silver nitrate. Cobalt 2 oxide reacts with magnesium to form cobalt. Use this information to help arrange the following metals in order of reactivity. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो सोडियम होगा,
ठीक है, उससे कम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम जिंक है, फिर कोबाल्ट है और फिर सिल्वर है। ठीक है, इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि कोबाल्ट की रिएक्टिविटी जिंक से कम है। ठीक है, और इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि कोबाल्ट की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, तो इसका मतलब जिंक से कम होना चाहिए और सिल्वर से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पोजीशन दी है कोबाल्ट। ठीक है बेटे, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। सो कोबाल्ट बनेगा प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। Predict what happens when cobalt to carbonate is heated strongly. तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ, cobalt to oxide is formed, और carbon dioxide gas is given off. Cobalt has a melting point of 1495 degrees Celsius. Explain in terms of structure and bonding why a metal such as cobalt has a high melting point. You may use a label diagram in your answer. So बेटा आप बताएंगे strong metallic bonding होती है, और जब strong metallic bonding होगी तो strong electrostatic attraction होगी between positive ion and sea of electron. So more energy is needed to overcome such attractions. Such a strong attractions. The symbol for one isotope of cobalt is 2757. Another isotope of cobalt has a nucleon number of 59. Write its symbol. तो ये हो जाएगा cobalt. Atomic number तो सेम रहेगा 27, लेकिन मास न्यूक्लियन नंबर कितना हो जाएगा 59. ठीक है बेटे, next, river water contain dissolved minerals and gases. Carbon dioxide is one of the gases dissolved in river water. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of carbon dioxide. Only draw the outer shell electrons. सही है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर आपको याद है मैंने आपको ये करवाया है, कार्बन रखेंगे सेंटर में, सही है, एक ऑक्सीजन यहां आएगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो यहां आएगा। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 1 2 3 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो 1 2 3 4 5 6, सेम हियर 1 2 3 4 5 6।
River water often contain dissolved compounds such as ammonium nitrate and calcium phosphate. State one source of both these compounds. जाहिर सी बात है fertilizers. Fertilizers. Describe and explain the environmental effect of the presence of these dissolved compounds in river water. Causes eutrophication. पूरा यूट्रोफिकेशन का जो टॉपिक है वो कॉपी करना है आपने यहाँ पर जिस ऑर्डर से मैंने लिखवाया है. During this, algae and fungi growth takes place. This blocks out the sunlight. Aquatic plant. And marine life destroyed. Due to the deficiency of oxygen. ठीक है. इसके बाद river water is often purified to use drinking water. Describe 3 processes involved in the purification of water. सबसे पहला process है बेटा chlorination. तीन प्रोसेस बताना है ना, कोई से भी बता सकते हैं, ऑर्डर नहीं कह रहा वो. क्लोरीनेशन का मकसद टू किल बैक्टीरिया. ठीक है. उसके बाद फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस करते हैं आप. और ये इसलिए किया जाता है ताकि इनसॉल्युबल्स मटेरियल जितना भी होता है उसको रिमूव किया जा सके. ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स. और तीसरा प्रोसेस है यूज ऑफ चारकोल. चारकोल का मतलब क्या होता है? कार्बन is used to remove smell. ठीक है. चारकोल बोलो या यूज ऑफ कार्बन बोलो, it doesn't make any difference. Water has a low melting point and is neutral, pH 7. Explain why water has a low melting point. Because water exhibit weak intermolecular forces. Because water exhibits weak van der Waals forces. To overcome such forces, we need less amount of energy. We need less amount of energy.
A pH meter can be used to confirm that water is neutral. Describe another way in which a student can confirm that water is neutral. Use pH paper. जब pH paper use करेंगे तो it turns green. Next is the formula of lead-2 nitrate is PbNO3 taken to describe how pure sample of lead nitrate crystals can be prepared from lead-2 oxide, which is insoluble in water. बेटा आप लिखेंगे at excess amount of lead-2 oxide in a solution of nitric acid ठीक है हम एक्सेस अमाउंट ऑफ लेड-2 ऑक्साइड क्यों यूज कर रहे हैं सो दैट हम मेक श्योर करें कि नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली यूज हो गया है excess PbO is used to make sure that all the acid has been used up सही है फिर आप करेंगे फिल्टर द मिक्सचर transfer the filtrate into an evaporating basin concentrate the solution concentrate and crystallization takes place ठीक है हम डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करेंगे इसको क्योंकि लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं सही है aqueous potassium iodide is added to a sample of aqueous lead-2 nitrate a precipitate of lead-2 iodide is formed write an ionic equation including state symbol for this reaction बेटा आपके पास है lead ions आपके पास है iodide ions ये दोनों मिलकर बना लेंगे PbI2 स्टेट सिंबल्स मांग रहे हैं एग्जामिनर हमसे ये भी एक्वस और इसके प्रेसिपिटेट्स बनने की वजह से ये सॉलिड मैं आपको फिर भी समझा देता हूं कि हुआ क्या है ये है मेरे पास लेड नाइट्रेट अलर्ट रहना और एग्जामिनर ने जो है ना यहाँ पर मुझे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये कन्वर्ट हो रहा है PbI2 में और पोटेशियम नाइट्रेट में आप जानते हैं कि नाइट्रेट आयंस और पोटेशियम आयंस स्पेक्टेटर आयंस वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन ये बचेगी आपके पास उसके बाद है aqueous lead-2 nitrate is electrolyzed using graphite electrodes bubbles of colorless gas are formed at both electrodes identify the gas formed at each electrode
बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है, और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस होगी। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड। तो बेटा ये हो जाएगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2। हो सकता है किसी बच्चे ने इस तरह से लिखा हुआ हो 2H आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2, ये भी ठीक है। दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होंगी एग्जामिनर के लिए। ऑन हीटिंग lead to nitrate decompose to form lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Construct the equation for this reaction. ये है आपके पास lead nitrate, आप इसको डिकम्पोज कर रहे हैं lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 हो जाए, सही है। तो आपको उसने रिएक्टेंट्स बता दिए थे, आपको उसने तमाम प्रोडक्ट्स बता दिए, आप सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करके लिख रहे हैं एग्जामिनर के लिए। नेक्स्ट, cycloalkenes react in a similar way to alkenes. ये cyclohexene का स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, आप चेक कर लीजिए। Cyclohexene is an unsaturated hydrocarbon. What is mean by the term unsaturated? Contain double bond between carbon atom. What is mean by the term hydrocarbon? Compound consists of carbon and hydrogen only. Construct the equation for the complete combustion of cyclohexene. Cyclohexene का फॉर्मूला है C6H10। मैं कंप्लीट कंबस्शन करवाना चाहता हूं, तो ये कन्वर्ट होगा 6CO2 से and 5H2O। तो 6 + 5 कितना होता है? 11, सही है ना? तो 11/2 कितना होता है? 5.5। सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, एक्सेप्टेबल होगा वो भी। यानी ये 2 मोल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? वो 11 नहीं, एक मिनट, एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 6 × 2 कितना होता है? 12। 12 + 5 कितना होता है? 17। तो 17/2 कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से बताएं। 17 divided by 2, 8.5। तो यहाँ पर 8.5 आएगा, ठीक है। Cyclohexene reacts with bromine। बेटा कहाँ आ रहा है 17? बेटा तो मैंने अभी कहा कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 17 हो जाएगा, सही है। तो मैंने तो 1 मोल की लिखी है ना, मेरे ख्याल से उसने 2 मोल की लिखी होगी। It doesn't make any difference. Cyclohexene reacts with bromine. This is an addition reaction. Write the molecular formula of the product of this reaction. बेटा जब cyclohexene addition reaction करता है तो 2 ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं, तो C6H10 Br2, सही है। What would be observed in this reaction? Bromine decolorizes,
Next, cyclohexene can be manufactured from hexane, as shown in the equation. Calculate the mass of cyclohexene that can be made from 258 ग्राम of hexane. Hexane का MR एग्जामिनर ने दे दिया है. तो बेटा मैं सिंपल सी एक बात करूंगा, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन निकालूंगा. टू 258 को मैं डिवाइड कर दूंगा MR ऑफ हेक्सेन से, विच इज 84. बताइए कितना आ रहा है? 3.0607 मोल्स. जो मोल्स साइक्लोहेक्सेन के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स साइक्लोहेक्सेन के भी होंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है. तो अगर मुझे मास ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैलकुलेट करना है तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं MR से साइक्लोहेक्सेन के, विच इज 82. MR है ना, साइक्लोहेक्सेन का MR है ये साइक्लोहेक्सेन है. मतलब मेरा दिमाग चल रहा है, आप लोगों का फिर भी नहीं चल रहा. मेरा भी 3.07 into 82, how much? 251 point. Another cyclohexane has a following percentage composition by mass. Use this percentage composition by mass to show that the empirical formula of this cyclohexane is C5H8. बेटा कार्बन आपके पास है 88.2, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे. हाइड्रोजन आपके पास है 11.8, इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे. तो बताइए आपके पास कितना आ रहा है बेटा? 7.35 और इसका आंसर है 11.8. तो 7.35 को डिवाइड कर देंगे हम ऑन बोथ द साइड, तो ये 1 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.6. तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो कार्बन कितने आ जाएंगे? 5. हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 8. 5 करना है ना, 5 लेकर आना बेटा. देखे ना यहाँ पर मुझे कार्बन 5 चाहिए, तो कार्बन 5 उसी वक्त चाहिए होंगे जब मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी. जी नहीं, राउंड ऑफ नहीं करते कभी भी, मैंने पढ़ाया है आप लोगों. आपने वैल्यू को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना होता. वैल्यू अगर 1.9 है यू कैन राउंड ऑफ, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, यू कैन नॉट. आपको फिर लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. तो cyclohexene has a relative molecular mass of 68. Sorry, cycloalkene has a relative molecular mass of 68. Draw the structure of the cycloalkene showing all the atoms and all the bonds. इधर देखो, इधर देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं, और से सुनो मेरी बात.
CH2 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 यही है। इसका MR निकालो। 12 times 4 plus 8 56। 68 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 12। 12 का मतलब क्या होता है? CH2। ऐसा ही है ना, मिथिलीन ग्रुप का यही मास होता है ना CH2। सो वो साइक्लोएल्कीन कह रहा है, साइक्लोएल्कीन। तो मैं कैसे बनाऊंगा साइक्लोएल्कीन? 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हो गई। देखो यहाँ 4 थी और ये एक मैंने यहां से निकाली, 5 कार्बन एटम्स हो गई। साइक्लोएल्कीन कह रहा है एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, वैलेंसी सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन एटम से। वन टू थ्री फोर एंड 1 2 3 उससे भी निकाल सकते हैं, बट साइक्लोएल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। CnH2n एल्कीन है ना, CnH2n -2। काफी मुश्किल हो जाएगा, ये सही है, आसान है तरीका। ठीक, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा ना आप लोग अपने एंड से कैलकुलेट कर लिया करो, सही है प्लीज, जरूरी है बहुत। थैंक यू बेटा, जोर से बोला कर, जोर से बोला कर। नहीं बेटा, मैंने इस डी पार्ट के अंदर ना बगैर कैलकुलेशन के 84 लिखा था, जबकि 86 होना चाहिए। तो सिर्फ 84 की जगह 86 किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। मल्टीप्लाई भी 82 से ही किया है, और ये एग्जैक्टली किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 3 से। सही है, बस ये किया। तो कैलकुलेशन जब करें ना, क्योंकि मैं तो बगैर कैलकुलेटर के बैठा हूं, आप लोग जरूर टैली करें, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर B9। Carbon monoxide reacts with hydrogen in a reversible reaction. You get delta H minus 91 kilojoules per mole, यानी exothermic है. The reaction reaches an equilibrium if carried out in a closed container. Explain in terms of bond breaking and bond forming why the reaction is exothermic. आप बताइए कि less energy is absorbed in bond breaking. More energy is released in bond formation so more energy is released than absorbed. ठीक है? When methanol, when 1 mole of methanol is formed, 91 kilojoule energy is released. Calculate the amount of energy released when 160 gram of methanol is formed. Okay, 2 marks का part है. So सबसे पहले moles find out कर लेते हैं. Moles of methanol 160 को डिवाइड कर देते हैं 32 से, बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली 5। ठीक है, 5 मोल्स। आप जानते हैं कि 1 मोल से आपको कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 91 किलो जूल्स।
तो अगर आपके पास 5 मोल्स हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 455 किलो जूल्स। ठीक है। Predict with the reason how the position of equilibrium of this reaction changes as the pressure is increased at constant temperature. जब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, दैट इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे increasing pressure causes the stress in equilibrium to minimize this stress, equilibrium favors towards right hand side because of less number of moles. Temperature is increased at constant pressure. यार आपको पता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपको पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट? तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहां जाता है? बैकवर्ड। Increasing temperature favors equilibrium towards left hand side because forward reaction is exothermic. Forward reaction is exothermic. Then next, methanol and compound X react together to form methyl butanate. Name X. Butanoic acid. अगर ब्यूटानोएट आयंस आपको मिले हैं एस्टर में, इसका मतलब वो ब्यूटानोइक एसिड से मिला होगा। The reaction is normally carried out using a catalyst. Name a suitable catalyst for this reaction. Concentrated H2SO4. जब भी एस्टर की फॉर्मेशन होती है, concentrated acid acts as a catalyst. B10. Manganese 4 oxide can be used in the preparation of both chlorine and oxygen. ठीक है. In reaction 2, manganese 4 oxide acts as a catalyst. Reaction 1 converts chloride ions into chlorine molecule. Explain why this is an example of oxidation. क्योंकि chloride ions ने electron lose किए हैं. Loses electrons. B part. Reaction 1 is investigated using different masses of MnO2. The results are shown in the table. आपके पास वॉल्यूम और कंसंट्रेशन HCl का गिवन है और मास ऑफ MnO2 गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रहा है। पहले वाले में वैल्यू कम ज्यादा है, दूसरे वाले में वैल्यू कम है। Explain the difference in the volume of chlorine form.
बेटा जब मास ऑफ NO2 डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कलेक्टेड भी डिक्रीज होगा। तो मास ऑफ NO2 is directly proportional to the volume of chlorine as mass of MnO2 decreases, volume of chlorine gas collected also decreases. अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। जब एग्जामिनर ने मुझे ये कहा है, बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर मैंने HCl को क्यों नहीं कंसिडर किया, मैंने MnO2 को क्यों कंसिडर किया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही टेक्निकल एरिया है। मुझे HCl का वॉल्यूम गिवन है, मुझे HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स ऑफ HCl कितने आएंगे? 0.1 मोल। अलर्ट रहना। इधर देखो, मेरे पास MnO2 का मास गिवन है 1.74, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं MnO2 के MR से। 55 प्लस 32 कितना होता है? 55 प्लस 32 कितना होता है? 87। तो 1.74 को 87 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 0.02 मोल्स। अब इधर देखो, हेंस प्रूफ कि ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है, एसिड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि MnO2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप MnO2 और क्लोरीन के दरमियान दिया। समझ आ रही है बात? रिलेशनशिप मैंने किसके दरमियान दिया? MnO2 और क्लोरीन, क्योंकि MnO2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और पता कैसे चला? मैंने इसके मास को MnO2 के MR से डिवाइड करके डिटरमिन किया। तो मैं ये बात भी लिखूंगा, दिस इज बिकॉज कांस्टेंट नहीं, एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ये बोलोगे ना तुम। दिस इज बिकॉज MnO2 is limiting reactant। उसके बाद वो पूछे हैं आपसे, रिएक्शन 2 is investigated using different masses of MnO2, the results are shown in the table। ठीक है, predict the volume of oxygen measured at room temperature and pressure when 0.87 gram of MnO2 is used, write your answer in the table। yes, 0. इधर how come 0.33? नहीं, ये तो कैलकुलेशन करके आया होगा ना वो बेटा। वो आपसे कह रहे हैं प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट का मतलब ये होता है कि यू नीड टू सजेस्ट एनी वैल्यू। सो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर 0.8 से लेकर 1.20 तक की रेंज दूंगा मैं एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, ये मैं अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, बच्चों के लिए लिख रहा हूँ ना। 1, आप क्या कह रहे हैं? आंसर क्या है मार्किंग स्कीम में? वो भी एक्सेप्टेबल होगा, अगर कोई रेंज का कोई नंबर दे रहे हैं, बट ऑलवेज गिव्स रेंज। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्ट करने के लिए क्या है। 1.2 हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि MnO2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना। तो अगर तुमने MnO2 का मास कम किया है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस भी कम होना चाहिए। 1.2 हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, चांद पे लेके पहुंच जाओ इसको। समझ आ रही है बात? हमने अभी डिसाइड किया ना इस रिलेशनशिप में
कि मास ऑफ MnO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के। इसी तरह से इस केस में भी मास ऑफ MnO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीजन के। रिएक्शन 2 क्या है? एक ही बात है ना, इसकी बात कर रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी ऐसी होगा, इसमें भी ऐसी होगा ना भाई। इसमें भी ऐसी होगा भाई, जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट है ना ये, इसलिए तो रिलेशनशिप दे रहा हूं 0.8 से 1.2, पक्का पक्का सही है। Okay, chlorine is bubbled through aqueous iron 2 chloride to form iron 3 chloride. Explain with the aid of equation how aqueous sodium hydroxide can be used to distinguish between iron 2 chloride and iron 3 chloride. Iron 2 chloride is FeCl2. When treated with NaOH, then green precipitates are formed. FeCl3, when reacted with sodium hydroxide, then brown precipitates are formed. बेटा इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी? Fe2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ये हमने रजिस्टर में लिखवाई थी, इसलिए वही एग्जैक्ट इक्वेशन आपको कॉपी करके दे रहे हैं। इससे रिलेटेड भी इक्वेशन लिखवाई थी, Fe3 प्लस 3 हाइड्रोक्साइड आयंस एरो FeOH टेकन 3। सर इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन सकती है, दोनों की मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन सकती है। सर बना दीजिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है मैं बना देता हूँ। FeCl3 को आप किससे रिएक्शन करवाएंगे? 3 मोल्स ऑफ NaOH से, तो आपके पास FeOH टेकन 3 बनेगा प्लस 3 NaCl बनेगा। सही है बेटा? डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का केमिकल टेस्ट, moist blue litmus paper, observation, it bleaches, blue litmus paper into white G, ठीक है, it bleaches damp blue litmus paper into white। बेटा रिएक्शन 2 में वो कह रहे हैं कि Mn मैग्नीज फ्लोरोक्साइड acts as a catalyst, so mass of catalyst has nothing to do with the rate of reaction, isn't it? Volume of gas, which is why हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मास है वो 1.2 ही रहेगा, हम ये भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है and I really appreciate। क्या नाम है तुम्हारा? एसन, एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। किसने? बिकॉज हाँ इसको लिखना है, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इन रिएक्शन टू MnO2 acts as a catalyst, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एज इट इज रहे, ठीक है।